भगवान शिव सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं बुद्ध गुरु समस्त पापों का हरण करने वाला महात्म का वर्णन तुम्हारे समक्ष रखूँगा। जय माता दी भक्तों, आप पर और आपके समस्त परिवार पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा ही बनी रहे। आप सभी लोगों का मैं अपनी वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने समस्त ब्राह्मण जाति के गुरु के रूप में माना है। किसी समय की बात है जब चंद्रमा ने उसने अति सुंदर, तेजस्वी और एक महान सौंदर्य वाली गुरु पत्नी को देखा। गुरु पत्नी को देखकर वह काम के वशीभूत हो गया। बहुत समय बाद उसे बुद्ध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ जो बहुत ही बुद्धिमान, श्रेष्ठमान, गुणवान और सभी लक्षणों में शुभ था। कुछ समय बाद गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा इस समय चंद्रमा के घर में स्थित है। जब गुरु बृहस्पति ने जाकर चंद्रमा से कहा मेरी पत्नी को वापस कर दो, तो चंद्रमा ने मना कर दिया। तब गुरु ने क्रोधित होकर देवराज इंद्र को सारा वृत्तांत सुना दिया। हे नरश्रेष्ठ, आप राजा हैं और आप ही जाकर चंद्रमा को समझाइए और मेरी पत्नी को उससे वापस ले लाइए, नहीं तो इस पाप के भागीदार आप ही होंगे, क्योंकि राजा तो प्रजा का हमेशा रक्षक होता है। जब इंद्र ने चंद्रमा को समझाया तो उसने कहा कि आपकी आज्ञा से मैं तारा को तो दे दूंगा, लेकिन मैं बुध को नहीं दूंगा। तब देवताओं के विचार विमर्श पर बुध को चंद्रमा का ही पुत्र के रूप में दे दिया गया। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा को समझाया और कहा कि अब तुम घर जाओ, यह पुत्र अत्यंत तेजस्वी होगा और यह चंद्रमा और गुरु दोनों का पुत्र कहलाएगा। तब गुरु शुक्राचार्य ने कहा जो भी मनुष्य श्रावण में बुध और गुरु इन दोनों का व्रत करेगा उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी और वह भगवान का अत्यंत प्रिय होगा। इस व्रत में दही तथा भात का जो व्रत है वो नवेल सिद्धि के योग्य होता है। ऐसा भी कहा जाता है स्थान भेद के अनुसार जो इन दोनों की अलग अलग मूर्तियां रखकर उनका पूजन करता है तो उसे अलग अलग ही फल प्राप्त होता है। अगर कोई इन दोनों की मूर्तियों को हिंडोरे के ऊपरी स्थान पर अलग अलग रख के इनकी पूजा करे तो उसे अलग अलग अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और वह सर्व संपदा हो जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य के बुरे कर्म क्षय हो जाते हैं। मनुष्य कहीं दानवों के बीच फंस गया है, वहाँ से मुक्त हो जाता है। कोषागार में मनुष्य का कोई भी कार्य फंस चुका है, वो वहाँ से मुक्त हो जाता है। किसी स्त्री को अत्यंत सुहाग से पीड़ित है और उसे बहुत ही सुहाग के लिए किसी बीमारी को लेकर तर्पणा करनी पड़ रही है, वो बहुत परेशान है, इस व्रत के करने से उसे अमर सुहाग की प्राप्ति होती है। ऐसा ही नहीं, इस व्रत के करने मात्र से मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार की सुख और सफलताएं प्राप्त होती हैं, उसे समस्त सिद्धियों का वह अधिकारी हो जाता है। इस व्रत का उद्यापन श्रावण मास में 7 साल तक इस व्रत को करना चाहिए और नित्य हर श्रावण इस व्रत को करने के बाद फिर इसका उद्यापन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य को अग्नि में प्रज्वलित 16 आहुति देनी चाहिए और 16 प्रकार के सौभाग्यवती महिला को श्रृंगार अर्पित करने चाहिए। और बुध गुरु के दिन इस व्रत को करने से मामा और भांजे को एक साथ भोजन कराना चाहिए, इससे बहुत ही अभिष्ट फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से मनुष्य की कोई भी कामना हो वो बहुत जल्दी पूरी होती है और इसे श्रावण मास के 16 सोमवार करने के बाद व्यक्ति को यथासंभव दान भी देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए। गऊ और भोजन का दान तो अत्यंत लाभकारी बताया गया है। फिर भगवान शिव से सनत कुमार बोले कि हे प्रभु, आपने जो मामा और भांजे को भोजन कराने का विधान रखा है उसकी कथा को संक्षेप में बताइए ताकि हम लोगों का उद्धार हो सके। तब भगवान शिव सनत कुमार से बोले, पूर्व काल में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहा करता था और वे दोनों कहीं सैर के लिए निकले। जैसे ही वो सैर के लिए निकले वे दोनों मामा और भांजे थे। श्रावण मास में वे दोनों मामा और भांजे जैसे नगर गए हुए थे वो नगर घूमे और जो भी कुछ दान दक्षिणा मांग कर लाकर उसका भोजन खा रहे थे। जब वो मामा और भांजे नगर घूम रहे थे उन्होंने कहीं भी श्रावण मास में गुरु और बुद्ध की पूजा होते हुए नहीं देखी। तब उन दोनों ने अपने मन में विचार किया। तब उन दोनों ने सोचा कि यहाँ की प्रजा को शायद इतने शुभ फल देने वाले व्रत के बारे में नहीं पता है। तब उन दोनों ने व्रत का अनुष्ठान किया और व्रत करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जैसे ही व्रत प्रारंभ किया वो उसके उद्यापन की विधि तो कुछ भी जानते ही नहीं थे।
जैसे ही वो रात्रि में सो रहे थे, उनकी दृष्टि गोचर हो गई और उन्हें इस व्रत की विधि मानो भगवान ने सब कुछ समझा ही दी थी। तब उनके घर में भगवान शिव की कृपा से किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही और उनके घर में अनुष्ठान की दया से सब चीज़ों की सुख संपदा से भर गई। तब उन्होंने प्रजा को यह बतलाया कि यह सब कुछ 6 मास तक हमने श्रावण मास का व्रत किया है, भगवान शिव की कृपा से हुआ है। जब मामा और भांजे ने पूरी श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का व्रत किया तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर गुरु और प्रसन्न होकर बोले कि जो भी श्रावण मास में 6वीं तिथि को 6ठे अध्याय का महात्म सुनेगा या पढ़ेगा, उसके सभी सुख संपदा और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने ये भी आदेश दिया कि 6ठी तिथि को हमेशा हर किसी को अपने घर में सुख शांति के लिए मामा और भांजे को एक साथ भोजन का विधान रखा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।